हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका इक्विलेटर वाला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के दौरान मैंने आपको क्वेश्चनों के इमेज तो सेंड कर दिए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर के माध्यम से अभी तक मैंने आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक भी नहीं समझाया था। सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज से मिड थ्योरम मैंने समझाई थी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं और इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी इससे पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाई थी। वो थ्योरम पूरे एक्सरसाइज में यूज होती रहेगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो थ्योरम आपको याद भी होगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी AB 5 सेंटीमीटर। कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, BC की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, CA की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। D और E आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है। आपको कहा गया है कि जो AB का मिड पॉइंट है वो D है और BC का जो मिड पॉइंट है वो E है। तो बुक वाले ने कहा था मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, जो बात मैंने अभी बताई, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डीई की मुझे लेंथ निकालनी है। एक बार और, मुझे कोई ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। जैसे मेरे पास ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल में मुझे ए बी की लेंथ दे दी गई 5 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ दे दी गई 8 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ दे दी गई 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जो मुझसे वैल्यू पूछी गई है वो डीई की। अब जो मुझे गिवन है उसके बारे में विचार करते हैं। मुझे कहा गया है जो डी है ना, डी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, अर्थात ए बी की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, तो जो डी है वो बिल्कुल ए बी के मिड में है। इसी प्रकार बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ई है ना, ई, वो बीसी के मिड में है, अर्थात बीई की लेंथ 4 है। तो मुझसे डीई की लेंथ पूछी है, तो इसमें यूज करेंगे हम बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने यहां लिखी है सारी बातें। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो बी सी का मिड पॉइंट है। अगर ये डी और ई ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें बोलती है, अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएं तो जो लाइन सेगमेंट डी ई बनेगा, ये डी ई ए सी के पैरेलल होगा। ये डी ई बच्चों, ये डीई एसी के पैरेलल होगा, और जो डीई है वो एसी का हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम मुझे ऐसे बताती है। देखिए, आपको कहा गया जो एसी है वो मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से, जो एसी है वो डीई का डबल होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डीई है वो एसी की हाफ होगी और जो डीई है वो एसी के पैरेलल भी होगी। तो यही बात मैंने यहां लिखी। मैंने लिखा डीई, क्या लिखा बच्चों मैंने, जो डीई है मेरे पास, जो मेरे पास डीई है, ये वाला डीई, ये एसी का हाफ है। ये एसी का क्या है बच्चों, हाफ। तो मैंने लिखा डीई इक्वल 1/2 एसी, डीई इक्वल 1/2 एसी। अब डीई जो का तो रखा, 1/2 भी जो का तो रखा, तो मैंने एसी की वैल्यू डाल दी। सर कहां से लेके आए भाई, क्वेश्चन वाले ने दिया था ना एसी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो एसी की वैल्यू मैंने 7 डाल दी। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो डीई की वैल्यू निकल करके आई 3.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ ये बात समझाई। इसमें मिड थ्योरम यूज हुई है बच्चों। यदि किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, जैसे डी और ई मिड पॉइंट को मिला गया, जो डी है ए बी का मिड पॉइंट है, जो बीसी है वो ई का, जो ई है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो अगर इन मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ये डीई है, ये तीसरे वाली लाइन एसी के पैरेलल होगी और डीई एसी की हाफ भी होगी। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताती है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, इन फिगर पॉइंट पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी एंड बी सी।
जो आपका पास ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट पी दिया गया है, बी सी का मिड पॉइंट आर दिया गया है, ए सी का मिड पॉइंट क्यों दिया गया है। यह बात मुझे बुक वाले ने दे दी और कहा गया इक्विलेटर ट्रायंगल एबीसी, जो एबीसी ट्रायंगल आपने बनाया बच्चों, ये इक्विलेटर है। इक्विलेटर का मतलब जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ बीसी की है, वही लेंथ सी ए की है, यानी कि इनकी तीनों की लेंथ इक्वल है। तो एक बात और कही, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 18 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर 18 सेंटीमीटर। इसके पैरामीटर का मीनिंग ये हुआ, अगर हम ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ तीनों को ऐड कर दें तो मुझे 18 मिल जाता है। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मुझसे पूछा गया है इस कंडीशन में जो अंदर ये ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, इसका पैरामीटर आप लोग निकालिए। यानी कि बाहर जो ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, अगर ए बी के मिड पॉइंट को पी लिया, ए सी का मिड पॉइंट क्यों लिया, बी सी का मिड पॉइंट आर लिया, अगर इनके मिड पॉइंट को मीट किया जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का पैरामीटर पूछा है। पैरामीटर का मतलब अंदर वाला जो ट्रायंगल है इसका पैरामीटर का मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इसके लेंथ मुझसे पूछ लिया, तीनों का सम। बच्चों मैंने यहां लिखा ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटर ट्रायंगल, गिवन है ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल होंगी। सर क्यों? क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी बी सी ए सी तीनों की लेंथ इक्वल होगी। लेकिन मुझे इस इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर 18 दिया गया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों का सम बराबर मैंने 18 रखा। अब ये तीनों इक्वल है तो ए बी को ए बी रहने दिया, बी सी की सीट पर मैंने ए बी डाल दिया और सी ए की सीट पर भी मैंने ए बी डाल दिया। ए बी प्लस ए बी मेरे पास आ गया 3ab इक्वल 18, 3 डिवाइड में आ गया। तो ए बी की लेंथ बच्चों 6 सेंटीमीटर निकल के आई। अब इस ए बी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर निकल करके आई है बच्चों, अगर आपके पास ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की है तो आपके पास, अगर ये लेंथ आपके पास बच्चों 6 सेंटीमीटर की निकल करके आई है, ये वाली ए बी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये वाली लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर की है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो बच्चों ये वाली लेंथ भी 6 सेंटीमीटर की होगी और जो एसी वाली लेंथ है ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर की ही होगी क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल था। अब अगर मैं अंदर वाले ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं तो मुझे दिया गया है Q एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। Q जो मिड पॉइंट है वो AC का है, जो R मिड पॉइंट है वो BC का है। और अगर आपके पास ये Q और R AC और AB के मिड पॉइंट है तो जो QR है ना, QR वो AB की हाफ होगी। ये मिड पॉइंट थोड़ा हम बोलती है। तो अगर AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर थी तो QR की लेंथ 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो बात मैंने यहां लिखी है। अब बच्चों अगर हम किसी इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो अंदर जो ट्रायंगल बनता है बच्चों वो भी इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो आपके सामने जो ट्रायंगल अंदर आपको नजर आ रहा है ये भी आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल है। सर कौन सा? PQR। अब इस ट्रायंगल में मैंने QR की लेंथ निकाल ली है जो कि 3 सेंटीमीटर आई है, तो PR की लेंथ भी 3 होगी, PQ की लेंथ भी 3 होगी। तो 3 + 3 + 3 पैरामीटर का मतलब होता है बच्चों इन तीनों साइड का सम, PQ का, QR का और PR तीनों का सम, तो जो कि 9 सेंटीमीटर आ चुका है। अब मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूं। यदि हमें इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर दिया गया है और उस, जैसे मुझे इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर दिया गया है जो कि 18 सेंटीमीटर है, मुझसे इसके अंदर जो ट्रायंगल बना हुआ है इनके मिड पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर ये ट्रायंगल बने ये भी इक्विलेटर होगा, 100% इक्विलेटर होगा और जो इसका पैरामीटर होगा इसके पैरामीटर का हाफ होगा। इसका पैरामीटर 18 है तो इसका पैरामीटर 9 आ जाएगा। हालांकि ये सारी चीज मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, एंगल बी बराबर 70 डिग्री का है, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, एंगल सी बराबर 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है।
डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी। जो ए बी का मिड पॉइंट है वो एफ है, जो बी सी का मिड पॉइंट है बच्चों वो डी है, और जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ई है। ये बात मुझे बुक में कह दी गई है। तो बुक वाला कह रहा है तो अंदर जो ट्रायंगल बना है एफ डी और ई, इनके तीनों ट्रायंगल की वैल्यू आप लोग निकालिए। देखो बच्चों, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, और आपका ए सी का मिड पॉइंट ई है। अगर मैं इस वाले मिड पॉइंट को इस वाले मिड पॉइंट से मिलाऊं तो जो डी ई है बच्चों वो डी ई ए बी के पैरेलल हो जाएगी। अगर ए बी डी ई के पैरेलल हुई है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ एंगल 70 डिग्री का है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला बन जाएगा 70 डिग्री, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 डिग्री बन जाएगा। यही कहानी इस प्रकार है, AC पैरेलल हो जाएगी FD के, क्योंकि F जो है मिड पॉइंट है AB का, और जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो FD AC के पैरेलल हुई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 60 का तो ये 60, और प्यारे बच्चों ये 50 का है तो ये 50। यही कहानी FE को लेकर के बनती है। F जो है मिड पॉइंट है AB का, और जो AE है वो AC का मिड पॉइंट है, तो FE BC के पैरेलल हो जाएगी। तो इस यहाँ एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 70 है और एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 50 है। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाला एंगल भी मुझे निकालना है। मुझे 3 एंगल फाइंड करने हैं। अगर मैं इस वाले एंगल को निकालना चाहता हूं तो यहाँ लीनियर एंगल बना हुआ है, यानी कि इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितने का रह जाएगा? 30 का रह जाएगा। एक बार और सुनो, सॉरी 50 का रह जाएगा। ये 60 का है, ये 17 का है, 130 हुआ, तीनों का सम होना चाहिए 180 यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल 50 का रह जाएगा। अब इस एंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी पूरा एंगल 180 का बना हुआ है बच्चों। कितने का बना हुआ है? 180 का। ये 70 का है, ये 50 का है, तो ये कितने का रह जाएगा भाई? दोनों का सम 120 का है, तो ये 60 का रह जाएगा। अब इस एंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180 का होगा। ये 50 का है, ये 60 का है, तो दोनों का सम 110 हुआ, तो ये कितने का रह जाएगा? 70 का। यही तीनों एंगल मुझे निकालने थे, जो एक 50 आया, एक 60 आया और एक 70 आया। इस प्रकार मैंने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं बच्चों। आगे कोई क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही समझा दूंगा। जब तक आप मन लगा करें कि इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।